कहने का मकसद ये है, उनके टोटल जो गोल्स हैं, जो उनकी सोच है, वो सिर्फ ये है कि हमने अब आप देख लें किसी भी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ भी देखें वहाँ पे इंडियन सीईओ बैठे होते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चाँद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चाँद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। चंद्रयान किया चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। और साथ में अगर ये न्यूज़ आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। भुखमरी, गरीबी, जीरो अर्थव्यवस्था, जीरो जीडीपी, साथ में तानाशाही सरकार, कितना कुछ तो पाकिस्तान झेल ही रहा है। साथ में हर एक IMF भी उनका अच्छे से अच्छा खून निचोड़ रहा है। लेकिन वो यहीं पर उनके एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है कि पाकिस्तान एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। लॉन्च करने से पहले ही वो इंडिया के साथ में उसकी तुलना कर रहे हैं, इंडिया का चंद्रयान 3 के साथ में तुलना की जा रही है कि उन्होंने बेस्ट बनाया। लेकिन बनाया नहीं है, ये चाइना से टेक्नोलॉजी ली गई और चाइना के द्वारा बनाया गया है। सिर्फ इस पे नाम ही पाकिस्तान का लिखा गया है। हालांकि अभी तक तो लॉन्च नहीं किया गया है। लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या बना है क्या नहीं है। वैसे तो वो चाइनीज चीज़ है, आप सभी जान ही सकते हैं कि चाइनीज आइटम कैसे होते हैं। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, कुछ पाकिस्तान रिएक्शन भी है। चलिए आप करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। सर, IT का आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान तो अभी काफ़ी पीछे है, और उसकी वजह ये कि जो पूरा रीजन है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई और डिमांड का, ठीक है। तो जो इनोवेशन का जो हब है वो US है या यूरोप है, वहाँ पर चीज़ें इनोवेट होती हैं, वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं यहाँ पर, तो जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चलती है। और जो ज़्यादा मतलब एडवांस काम है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम है, वो ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी फ़िलहाल काफ़ी पीछे हैं। और इसमें सिर्फ हम नहीं है, इवन आप इंडिया को भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी काम नहीं कर रहा। सर, आपने कहा कि दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया भी IT में कोई क्वालिटी का काम नहीं कर रहा। हमने तो देखा है, जहाँ तक रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई IT के अंदर बड़ा आगे निकल गया, मोनोपोली है उनकी, मिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी एक्सपोर्ट है अब IT की। 200 मिलियन से तो ज़्यादा ही है। देखें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसकी दो मेजर जो है ना वजूहत हैं। सबसे पहली उसकी वजह ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के मतलब इंडियंस जो हैं तकरीबन आपको दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे मतलब अगर आप देखें तो US के अंदर जो है, सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारा काम वहाँ से पकड़ते हैं और वो इंडिया की तरफ आउटसोर्स कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं करते। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानियों का एज सच कोई अच्छा इमेज नहीं है, क्योंकि 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है पाकिस्तानियों की तरफ और मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर पे। तो इतने ज़्यादा हम लोग वहाँ पे हैं नहीं, इतनी हमारी फेवरेटिज़म हमें मतलब फेवर नहीं करती। इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलता है, इस वजह से वो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब आपको एक जनरल ट्रेंड बताता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाता है, किसी भी मुल्क में जाएगा, तो वो उसकी कोशिश होगी कि अगर उससे कोई पूछेगा ना कि मैं भी आना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, मुझे आप गाइड करो, वो आपको नहीं करेगा। अरे भाई मत आना, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ऐसी मुश्किल तो खैर हर जगह होती है। मगर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक साउथ इंडिया के अंदर से एक बंदा था, वो US के अंदर गया या शायद यूरोप के अंदर गया, और उस बंदे ने मतलब एक करके लोग बुलाए अपने गांव से, और पूरा गांव बुला लिया। नहीं, पूरा गांव तो नहीं, खैर मतलब हर घर, उस गांव के हर घर में से एक ना एक बंदा बाहर था। तो जब आपकी सोच इस तरीके की होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंस भी। में यूनिटी है ना, नेशनलिज्म है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नेशनलिज्म तो नहीं है। खैर उन लोगों के भी अच्छे खासे फसादात हैं और काफ़ी उनके सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो यूनिटी की तो नहीं हम मतलब बात कर सकते। मगर ये है कि एटलीस्ट मगर कुछ ना कुछ वहाँ पे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो अपने को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी जो है वो मेरा ख्याल में इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, और यूरोप के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते। और ये कितनी गलत बात है। गलत बात है, मतलब
बेसिकली हम एज अ कॉम जो है वो नहीं सोचते, ना हमारा बिहेवियर वैसा है, तो हम बस अपने फ़ायदे का सोच रहे होते हम हैं। बात कर रहे हैं एक खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि अग्नि 5 मिसाइल के बाद इंडिया अग्नि 6 मिसाइल उनकी जो प्राइवेट कंपनी है DRDO की मदद से बना रहा है, और इसकी रेंज कह रही है 10,000 से 12,000 तक की होगी। मतलब कि इंडिया जो है यहाँ से बैठ के यूरोप तक को भी हिट कर सकता है। और हम तो कहते हैं कि भाई हमारा और इंडिया की दोस्ती हो नहीं सकती, हम जो है अच्छे रिलेशन में नहीं आ सकते, ट्रस्ट इशू है, सियासी इशू है, कश्मीर इशू है, बहुत से इशू हैं। सर टेक्नोलॉजी में वो मेड इन इंडिया कितना आगे बढ़ गया है, और हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या हम उनके साथ मिसाइल टू मिसाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कंपैरिजन तो दूर की बात है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ जा चुके हैं। इंडिया ने अपने लास्ट 10 ईयर्स में टोटल जो उनका फोकस रहा है वो IT सेक्टर पे रहा है, उनका टेक्नोलॉजी पे रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे मुल्क में इस्लामिक मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरे हमें और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तालिबान वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल। दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी पे हम कैसे अपडेट करें। उनको आपको पता है लास्ट मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है सिर्फ IT सेक्टर के अंदर। तो वो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है, उनके टोटल जो गोल्स हैं, जो उनकी सोच है, वो सिर्फ ये है कि हमने अब आप देख लें किसी भी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ भी देखें वहाँ पे इंडियन CEO बैठे होते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चांद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। चंद्रयान किया नहीं, चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात आती है, हमने तो कभी खुद से कुछ किया नहीं है। जुम्मे को हमारा भी एक मून मिशन जा रहा है, खबरें चल रही हैं चाइना की मदद से हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जो मून के गिर्द गर्दिश करेगी और इसकी तस्वीरें हमें भेजेगी। ये भी हम चाइना की मदद से कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने JF-17 थंडर जो एक हमारा जहाज़ है, वो भी हमने चाइना की मदद से बनाया। तो देखिए हमारे पैटर्न अगर आप देखें कि हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है या हम कहीं से बाहर से मंगवा लेते हैं। चाइना बनाता है पर स्टिकर हम अपने लगा स्टिकर बना के रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम वो कुछ कर देते हैं। लेकिन हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा अपना, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने अपने आप को बेहतर किया है, हमें भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए। और अपने आप उनका जब जितना हम समझ पाए हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए भी इतना आगे नहीं है। वो कंट्रीज को कहते हैं कि यहाँ पर आके प्लांट लगाएं, हमें ये टेक्नोलॉजी दें, हमें ये चीज़ सिखाएं, और हम कहते हैं भाई हम आपको डॉलर भेजेंगे, आप बस वहाँ से शिपमेंट करा। जी बिल्कुल, यही इसी वजह से तो हमारी इकॉनमी कभी जाके स्टेबल नहीं हो सकी ना, क्योंकि हम हमेशा से चीज़ परचेज कर लेते हैं, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करते। और अब देख लें इकॉनमी हमारी जो इतनी डिप्रिशिएट हो रही है, उसकी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा और एक्सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि हम पसंद करते हैं, खुद कुछ बनाना चाहते नहीं हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं। डिफेंस का भी यही हाल है। अब ये देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, वो भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम खुद कुछ बना नहीं रहे और सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमारे पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। ये जो दुनिया के अंदर एक नया जज्बा है, एक नई चाहत और एक नई उमंग है जो कौमों के अंदर है, मुल्कों के बीच है। क्या 2024 और इससे आगे आने वाले जितने भी साल हैं, क्या ये जज्बा सही है? जज्बा सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत है। अच्छा। इस्तेमाल इस तरह से गलत है, हमारा पाकिस्तान जो एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी जो कुछ भी तरक्की कर रहा है, हमें इसका क्या फ़ायदा है? हम एक बतौर पाकिस्तानी कौम, एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान का भाई है, एक जिस्म के मानिंद है, और हम जो है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हम क्या उसका हक़ अदा कर पा रहे हैं? हमारी तरफ से या हमारी हुकूमत की तरफ से कोई सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है, या कोई हम जो है वहाँ पे किसी की मदद कर पा रहे हों, या कोई इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद बना हुआ है वो कुछ कर पा रहा हो, या साथ वाले इस्लामी ममालिक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के कोई इमदाद कर पा रहे हों? क्या इस तरह कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय सामने इसराइल खड़ा है ना, और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, तो कौन टक्कर लेगा उनसे? हर मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है।
ना इसराइल खुदा है ना अमेरिका खुदा है। अच्छा, खुदा अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि आसमान में है और वो मुसलमानों के साथ है। अगर ये मुसलमान एक हो जाएं, मुसलमान अपने एक अल्लाह को मान के अल्लाह का नाम लेकर अगर कुफर के मुकाबले में आ जाएं तो क्या वो मुकाबला नहीं कर सकते? अमेरिका क्या हैसियत रखता है? साथ अफ़गानिस्तान मुल्क में अमेरिका किस घटिया तरीन शिकस्त से दो चार हुआ है। रूस किस तरह जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। अमेरिका किस तरह बुज़दिलों की तरह रातों रात छुप कर जो है भाग गया। नहीं मुआहदा से भागा था, मुआहदा किया था। मुआहदा किया, जो मर्जी किया। मुआहदे के बाद तो बाइज्जत तरीके से भागना बनता है, तो रातों को जो है वो फ्लैटें भर भर के भागे हैं ये लोग। तो इसका क्या मतलब है? जलील होके भागे ना, कोई बाइज्जत तरीके से तो नहीं भागे। करने वाली बात यह है कि आपने टेक्नोलॉजी का सवाल किया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उस टाइम हो इस दुनिया को जब अमन कायम हो, और अमन कायम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मुसलमान जो हैं उनके हुकूक पूरे दिए जाएं। फ़लस्तीन में जो कब्ज़ा है, इसराइल जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी बनाते रहें, उसका मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? हमारा और इंडिया का हमेशा रहता है कि भाई हमने जंगें करनी है या हम जंग करेंगे या हम जंग कर चुके हैं। उन्होंने जो है बैलिस्टिक्स मिसाइल, अब अग्निफायर। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान में खुश है ही नहीं है और खुश होगी भी कैसे? जिसका बच्चा बच्चा भी कर्जे के अंदर दबा हुआ वो खुशी कैसे बना सकता है? हालांकि हर चीज़ में नाम इंडिया का लेना होता है, लेकिन इंडिया के साथ नाम लेने से कोई ना तो कोई ट्रेड शुरू होगी, ना ही इनका आतंकवाद ख़त्म होगा। ये अगर अपने अंदरूनी काम ही नहीं करेंगे, जब तक आतंकवाद से नहीं निकलेगी, इनकी तानाशाही को डेमोक्रेसी में नहीं चेंज किया जाएगा, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ हो पाएगा। हालांकि पाकिस्तान तो उस दलदल में फंस गया है कि कभी निकलना नामुमकिन लग रहा है मुझे। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान इस दलदल से कभी निकल पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।